जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं कि जॉब की स्थिति कैसे कुंडली में देखी जाती है। सरकारी नौकरी कब देखी जाती है, कैसे देखी जाती है कुंडली में। सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी कब लगती है, प्राइवेट नौकरी कब लगती है, कब ऐसी स्थिति आती है, ग्रहों का क्या पोजीशन होता है कि हम कह सकते हैं कि हमारी कुंडली में नौकरी का योग है। चलिए उस चीज को जानते हैं। देखिए, सिंपल सा नियम है जी, 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन दूसरे, छठे, 10वें और 11वें का संबंध नौकरी देता है, और यह सरकारी नौकरी देता है क्योंकि 10वां भाव जो है वो सरकार का है। तो जब भी नौकरी की बात हो 10वें भाव का संबंध जरूर होना चाहिए दूसरे, छठे, 11वें से, तभी सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन अगर 10वां भाव ना आके 2, 6, 11 आ रहा है केवल, तो फिर प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए। आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए, 10वां भाव आ रहा है तो सरकारी नौकरी की तरफ अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए, सरकारी नौकरी हो जाएगी अगर कुंडली शो कर रही है तो। लेकिन 10वां भाव ना आके 2, 6, 11 केवल आ रहा है तो प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद होगा जी। अब किन्हीं किन्हीं कुंडलियों में 2, 6, 7, 10 और 11 ये सभी भाव होते हैं, यानी कि छठा भाव सेवा का है जी, किसी भी प्रकार के सेवा का। मैं छठे भाव का केवल निष्कर्ष छठे भाव से नहीं दे सकता कि आपकी सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट नौकरी होगी, क्योंकि छठा भाव किसी भी प्रकार के सेवा को दिखाता है। लेकिन जब तक छठे भाव का संबंध नहीं हो नौकरी नहीं मिलती। तो छठे का संबंध 10वें से हो जाए तो सरकारी नौकरी मिलती है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 10वां भाव सरकार है और छठा भाव सेवा भाव है। लेकिन 2, 6, 7, 10, 11 ये सभी भाव आ जाए, छठा, 7वां दोनों भाव इंक्लूड हो जाए, तब क्या होता है? तो छठा सेवा का भाव है, 10वां सरकार का भाव है, और 7वां जो है 10वें से 10वें होने के कारण व्यापार का भाव है। तो उस स्थिति में क्या कहना चाहिए? जॉब भी कीजिए और व्यापार भी कीजिए, दोनों में आपको फायदा होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, 2, 6, 7 और 11 आ जाए, 2, 6, 7 और 11 आ जाए और 10 ना आए तो क्या कहना चाहिए? प्राइवेट जॉब के लिए आपको प्राइवेट जॉब करना चाहिए और साथ में व्यापार करना चाहिए। 10वां भाव नहीं आ रहा है इसलिए सरकारी नौकरी नहीं होगी, प्राइवेट जॉब ही रहेगी आपकी, या प्राइवेट जॉब करेंगे और आपको बिजनेस भी करना चाहिए, दोनों तरफ से आपको इनकम होगी निश्चित रूप से। अब कुछ ग्रह स्थितियां भी देखनी चाहिए नौकरी के लिए जी। ये तो आपने जान लिया, 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन सरकारी नौकरी देता है और 2, 6, 11 का कनेक्शन प्राइवेट नौकरी देता है। 10 जब तक ना आए तब तक सरकारी नौकरी नहीं होती। अब जॉब के कारक कुछ ग्रह भी होते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य। सूर्य कहाँ हो तो सरकारी नौकरी देते हैं। देखिए, ऐसा हजारों लाखों कुंडलियों पर देखा गया है। तीसरे का सूर्य सरकारी पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है जी, जॉब प्रदान करता है। तो तीसरे भाव में सूर्य मजबूत हो तो निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भी, अन्य स्थितियां आपके फेवर में हो तो तीसरे का सूर्य, छठे का सूर्य, क्योंकि छठा भाव सेवा भाव है और यहां सूर्य अति विशिष्ट कारक बन जाता है नौकरी के लिए भी। तो तीसरे और छठे का सूर्य नौकरी देता है जी, सरकारी नौकरी भी देता है। इसके बाद 9वें भाव का सूर्य, 9वें का क्यों? क्योंकि 10वें भाव में सूर्य दिशा बल प्राप्त करते हैं। तो किसी भी राशि में हो 9वें भाव में अपने दिग्बल के करीब होते हैं, तो यह सरकारी नौकरी 10वें के करीब होकर प्रदान करते हैं जी। निश्चित बात है, आजमाइएगा कुंडलियों पर। अगर जातक प्रयास कर रहा है तो ऐसा नहीं कि राजयोग बने हुए हैं और आप रजाई ओढ़कर सो गए जी कि राजयोग का फल, मैं तो करोड़पति बनने वाला हूं, काम की जरूरत नहीं है, तो ऐसे राजयोग नहीं फलित होता, बिना मेहनत के नहीं होता। तो 9वें भाव में सूर्य हो तो भी सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। 10वें भाव में हो तो अति विशिष्ट हैं सूर्य, अपने आप में कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है जी। 10वें भाव में अगर सूर्य हो तो यहाँ सूर्य दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बल होते हैं और कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। मैं ये भी कहता हूं कि अगर अपने नीच के तुला राशि में भी 10वें भाव में हो तो भले ही पिता से संबंधित आपकी परेशानी हो जाए, पिता को परेशानी हो जाए, पिता संबंधित कष्ट हो जाए, लेकिन सरकारी नौकरी आपको मिलकर रहती है अगर आप प्रयासरत हैं तो। सूर्य यहाँ सरकारी नौकरी देते ही देते हैं। 11वें भाव में सूर्य हो किसी भी राशि में, अन्य चीजें आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन 10वें के करीब है, दिग्बल के करीब, तो सरकारी नौकरी या पद प्रतिष्ठा जरूर प्रदान करते हैं। अब देखिए कि सूर्य मंगल कहीं 10वें भाव में, 9वें भाव में, एकादश भाव में बैठ जाए तो बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं जी। प्रशासनिक सेवा भी देते हैं, IAS IPS वगैरह भी बनाते हैं।
या मैंने देखा है अगर जॉब नहीं कर रहे हैं आप, सूर्य मंगल अगर दशम नौ में एकादश में हो तो व्यक्ति करोड़पति होता है, बहुत ऊंचे स्तर का होता है, बहुत जमीन जायदाद वाला, बहुत बड़े घर में पैदा होता है, उच्चतम स्तर पर उसका जीवन होता है। और कहीं सूर्य दशम भाव में अपने राशि में हो जाए, अपने उच्च के राशि में हो जाए, अपने मित्र राशि में हो जाए, या मंगल के मेष राशि में हो जाए और मंगल भी वहीं पर बैठ जाए, तो जीवन तो राजा के समान होगा। तो ये चीज़ें चेक कीजिए। कहने का मतलब है 3, 6, 10, 11 का सूर्य जॉब के लिए प्रबल कारक होता है जी। इसके बाद गुरु कहीं से दशम भाव से संबंध बनाए, गुरु बैठ जाए वहाँ या कहीं से दृष्टि दे बलवान होकर, तो भी जॉब का योग बन जाता है। शनि भी 10वें भाव से संबंध बनाए, लेकिन शनि के लिए एक पॉइंट है जी, वो चेक कीजिएगा, क्योंकि शनि दशम से संबंध बनाते हैं, धीरे चलते हैं, शनै चलते हैं, कर्म के कारक है, तो मेहनत कराते हैं, देरी से सफलता देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। शनि का संबंध जब भी दशम भाव से होगा, आपको समय पर नहीं लेट करके सफलता मिलती है, थोड़ा लेट से और बहुत रगड़ने के बाद जॉब मिलती है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये चीजें आपको चेक करना होगा जी, चेक करनी होगी ये सब चीजें। अब आप चाहें तो केपी एस्ट्रोलॉजी से भी चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी के दिए हुए हैं, मेरे प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट देता है जी केपी एस्ट्रोलॉजी। उससे तो और इजी जान सकते हैं आप कि कौन से व्यक्ति को कब जॉब होगी, जॉब होगी कि नहीं होगी, तो सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, और कब होगी, किस साल में, किस मंथ में होगी, सब कुछ जान सकते हैं एक्यूरेट एकदम। देखा जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी से तो 10th कष्पल शवलॉर्ड यानी कि 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी कौन है वो देख लीजिए, और 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी किसके नक्षत्र में बैठे हैं देख लीजिए। यानी 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी कौन है वो देख लीजिए। अगर दोनों मिला के 2, 6, 10, 11 भावों को इंडिकेट कर रहे हैं तो व्यक्ति 100% सरकारी नौकरी करेगा। 10 नहीं आ रहा है तो प्राइवेट नौकरी करेगा। इसके बाद अगर छठे का संबंध 10वें से है केपी में तो सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट नौकरी। अगर 10वें का संबंध यानी 10th कष्पल शवलॉर्ड और उसके नक्षत्र स्वामी के थ्रू छठा ना आके 7वां भाव आए, 2, 7, 10, 11 आए या 2, 7, 11 आए तो बिजनेस में सफलता मिलती है। अगर छठा और 7वां दोनों आए तो बिजनेस और जॉब दोनों में सफलता मिलती है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब जितने भी नियम मैंने बताए हैं उन नियम को अप्लाई कीजिए। अब केपी एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा चीज़ है दोस्तों कि आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक जाएं और गोचर भी देख लें तो पता चल जाएगा कि किस दशा, किस अंतरदशा, किस प्रत्यंतर दशा में आपकी जॉब होने वाली है। प्राण दशा और सूक्ष्म दशा तक अगर आप चले गए तो भाई तो बाय डे आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की इस दिन जॉब लगेगी। इतना सटीक है केपी एस्ट्रोलॉजी जी। और हस्तरेखा भी देखकर इस चीज़ को आप मैच कर सकते हैं। हस्तरेखा से भी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। उसका भी वीडियो मैंने बहुत सारा डाला हुआ है, हस्तरेखा से कैसे जॉब का प्रेडिक्शन करते हैं, जॉब की टाइमिंग देखते हैं। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा, काफ़ी मदद करेगा आपको बहुत कुछ जानने में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।